अभी जो सहारा का जो ऑफिस बंद हुआ तो जमशेदपुर में भी बंद हुआ होगा, तो जमशेदपुर में क्या इनका एक मीडिया जो आर्म है, जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, उनके तरफ से रिपोर्टर्स वगैरह जाकर के करते नहीं ऑफिस खुलवा दीजिए, ये करवा दीजिए? इनका कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। चोर चुहाड़ का मीडिया ऑर्गेनाइजेशन कौन होगा सर? सब तो इलीगल तरीके से ऑफिस चल रहा था। अच्छा, अब 2-3 साल से आप पैसा नहीं दे रहे हो और लोगों को हर मैंने ये बरगलाने का ये काम मेरा कोर्ट में चल रहा है, आज फलाना डेट है, फलाने डेट में आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर वो डेट पार हो गया, अच्छा तो अभी 2 महीने बाद तो फिर डेट पड़ा है, तो हमारे ऊपर एम्बार्गो है। इनका तो जैसे सुब्रत राय बहाना बनाते थे, अब इनके ऑफिसेस में बैठकर कुछ ऐसे लोग, और आज भी देखिए सर, अब मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि आज भी 90% लोग उधर ही हैं। ये जब तक ऑफिस खुला रहेगा ये लोग लोगों को बरगलाते रहेंगे। और अब एक तो नया धंधा हो गया है पोर्टल पर सबमिशन रिसबमिशन का। आप समझिए 1400 करोड़ रुपया जो इन्होंने रीइंबर्स किया है, हमें तो लगता है कि अगर ढंग से मैंने इसकी तफसीस हो जाए तो 2000 करोड़ रुपया लग गया होगा लोगों का पोर्टल पर अप्लाई करने में, कि लोग आप ही को बता रहे हैं ना, आपको लिख लिख कर भेज रहे हैं, मेरा 2000 लगा, मेरा 3000 लग गया, मेरा 4000 लग गया, 10-10 हजार तक लगा है, तो 15-15 हजार तक आपने लौटाया कितना? 500 करके हमारे पास मान लीजिए कि 20 अकाउंट से, तो इतने पैसे हमको देने पड़े हर पर अकाउंट के। यस सर, यस सर, यस सर। कहना है कि जो ऑपरेटर है अब उसने हमको 500 रुपए पर अकाउंट लिए हैं। सोचिए सरकार ने कितना अच्छा मतलब मैंने अपना कितना अच्छा इनको धंधा खोल कर दे दिया। लौटा जितना नहीं रहे हैं उससे ज्यादा इनको कमाने का धंधा दे दिया, और ये आराम से खोलकर अभी ऑफिस बंद हुई तो बोलते हैं हम इन लोगों ने लोगों का पैसा दिलवाना बंद कर दिया। अरे भाई, इतने अगर ईमानदार हो तो वहां से फ्री में काम करो। और इतने तो लोग कह रहे हैं कि 3 महीना मेरा रिसबमिशन भी हो गया, हमने पैसे भी दे दिए। मेरा खुद का कराया हुआ नहीं आया, कुछ नहीं आया। उसके बाद दिन हो गया आपको रिसबमिशन किए हुए? रिसबमिशन किए हुए मेरे 3-4 क्लाइंट हैं, उनका 3 महीना पार हो गया सर। बोलिएगा तो मैं प्रूफ अभी बात करके आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा, उसका मंगा लूंगा प्रूफ। रिसबमिशन किया हुआ 3 महीने से ऊपर हो गया। यस, रिसबमिशन का मतलब हुआ कि सबमिट हो गया, सबमिट हो गया, एक्सेप्ट कर लिया और कोई डिफिशिएंसी नहीं है, और वो प्रोसेस में भी दिखा रहा है, इन प्रोसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन प्रोसेस? मतलब कितने दिन तक इन प्रोसेस, मेरे ऊपर जाने तक। तो ये पोर्टल, दिस इज द फेलियर पोर्टल। ये हमें सिर्फ हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए अमित शाह साहब का एकदम बनाया हुआ, ये बहुत चालाक लोग हैं, बहुत चालाक लोग। और एक बेईमान और एक चालाक, इन दोनों का गठबंधन हो गया है, और इन दोनों के गठबंधन में निवेशक बुरी तरह से फंस गए हैं। और कोई भी सरकार, कोई भी, ये धन्य है झारखंड सरकार जो हमारे साथ निकल कर आई है, कोई भी सरकार हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो यहां से हम देश के हर सरकारों को, राज्य सरकारों को, खास करके जो बीजेपी शासित नहीं है, बीजेपी शासित वाले तो अमित शाह साहब अगर मतलब अगर उनको ऐसे आंख दिखा दे तो उनकी हिम्मत नहीं है। और आज आप देख भी रहे हो कि जिस स्टेट में बीजेपी का गवर्नमेंट बन रहा है, आप अभी, अब मैं आपको मुख्यमंत्री का नाम पूछूंगा आप भी कंफ्यूज हो जाएगा, अरे उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है? ऐसे लोगों को बिठा दे रहे हैं कि उनको बोलेंगे मतलब उठ तो उठ और बैठ तो बैठ, ठीक है, वो वाला हिसाब किताब है। उस तरीके से ये लोग मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो ये बहुत शातिर चालाक लोग हैं, और पैसे से खेलने का, और गुजरातियों का तो आपको मालूम है, ये लोग पैसे से खेलने में माहिर हैं। तो पैसे को कैसे इधर से उधर करना है, तो ये माहिर लोग और एक बेईमान, ये दोनों मिल गए हैं, हम उस बीच में फंस गए हैं। लेकिन अब इन सबके बीच में झारखंड सरकार, एक ईमानदार सरकार और एक ईमानदार प्रशासन से खड़ी हो गई है। मैं पहले भी बोला था, आज मुझे फक्र है कि मैं झारखंड का निवासी हूं और ये सरकार हमारा साथ दे रही है। हेमंत सोरेन साहब को यहाँ से सलाम है, मैं उनको सलाम करता हूँ कि वो अपने लोगों के लिए खड़े हो गए हैं। न सिर्फ हेमंत सोरेन खड़े हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता आपके साथ खड़े हो रहे हैं। जी, कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्टों के तो शुरू से इतिहास ही रहा है, वो लोग हमेशा जुझारू प्रवृत्ति के लोग रहे हैं और हमेशा गरीबों का साथ देने वाले लोग रहे हैं। वो अलग बात है कि आज कम्युनिस्टों को लोगों ने दरकिनार कर दिया है, पूछ नहीं रहा। बिल्कुल। लेकिन देखिए, हमारी लड़ाई में जो हमारे साथ आ रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, हम बिल्कुल उनका स्वागत कर रहे हैं और हम उनके साथ बिल्कुल रहेंगे, उनके साथ जाएंगे। तो इस कम्युनिस्ट आ रहे हैं साथ में, हेमंत सोरेन आपके साथ हैं, आरजेडी क्यों नहीं साथ में है और कांग्रेस क्यों नहीं साथ? उनको अभी तक हमारा इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ रहा है, वही इंपॉर्टेंस समझाने समझ में नहीं आ रहा है, या ये दोनों उनके साथ? बिहार में उस तरीके से लगता है कि लोग आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि सहारा की बर्बादी में तो कांग्रेस का हाथ है। कांग्रेस का कैसे हाथ है? वो तो गनीमत बोलिए कि मतलब उन्होंने उस समय सेबी को देकर ये जो गड़बड़ी कर रहे थे पकड़ लिया। ये अगर वैसे ही चलता रहता
तो आज जो सोसाइटियों में पैसा लग रहा है कि 2-2.5 लाख करोड़ रुपया हो सकता है, वो 10 लाख करोड़ भी हो जाता है, ऐसे ही पैसा उठाते रहते हैं। नहीं, लेकिन 2010 तक तो पैसे आ रहे थे, जा रहे थे ना। ये मैं कह रहा हूँ, ये तो जहाँ तक पैसे आप तो लोगों सर ने अभी तक आप कह सकते हैं 2019 तक भी पैसा आ जा रहा था। बिहार में कुछ प्रॉब्लम था, वहां पर लोग पैसा देना कम कर दिए थे, तो 6-6 महीने 8-8 महीने 1-1 साल लटका कर ये लोगों का पैसा दे रहे थे, ठीक है। लेकिन 2019 तक आप कह रहे हैं कि सबको पैसे मिल रहे थे, मेच्योरिटी पूरी हो रही थी, मिल रहा था, मेच्योरिटी पूरी होती मिल रहा था। झारखंड में तो मैं बोल सकता हूँ सर 90%, 100%, बोल सकते हैं ये 100%। हाँ, पैसा जिनका पूरा हो रहा था। देखिए अब फिर बातों को समझिए, क्या होता था ना कि एजेंट इतने सक्रिय थे ना इनके, हम ही को, जैसे हमारा किसी पार्टी का पैसा मैच्योर हुआ है ना, आप ठीक कमा खा ले रहे हो, पैसा मैच्योर हुआ तो हम ही बोलेंगे कहाँ ले जा रहे हो यार पैसा, रख दो ना, 5 साल में तो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसे मैं गलती नहीं मानता हूँ। देखिए ये फाइनेंशियल ट्रेड, बिल्कुल ये इंटरव्यू में मैं सुब्रत राय ने खुद कहा था कि भाई देखिए ये LIC भी करती है कि आप कहाँ ले जा रहे हैं, अगर जरूरत नहीं है तो रख दीजिए, बिल्कुल, फिर डबल कर हम भी देंगे, ये होते ही रहता है, दिस इज नॉट बैड। बिल्कुल। अब वो अगर एक और बात है कि फेल हो जाए ये भरोसे पर, इसको मैं ये नहीं मानता हूँ गलत। मेरा ये कहना है सर कि आप तो उसमें कितने परसेंटेज, ऐसे मैंने उनके इंटरव्यू में सुना था कि 30-40% लोग पैसे री इन्वेस्ट कर देते हैं, दोबारा कर देते हैं, और मोस्टली पैसे निकाल लेते हैं, और फिर कुछ जो ऐसे होते हैं जो बीच में रहते हैं इस टाइप के। ये बात उन्होंने सच बोली थी, ये बात सच बोली थी कि 30-40% जरूर, मैं भी मानता हूँ कि 30-40% लोग रख देते थे। लेकिन मेरा ये कहना है, आप अगर कंपनी चला रहे हो तो आपकी देनदारी कितनी है वो तो आप देखोगे ना, उस हिसाब से आपको लिक्विडिटी रखनी भी तो पड़ेगी। अगर आप फाइनेंशियल, वो लिक्विडिटी में एक पेच ये है कि लिक्विडिटी में हमेशा ये कहा जाता रहा कि कंपनी ने अपने तरफ से कोई बैकअप नहीं दिया। वो जो ब्रांच होता था उसको कहा जाता था कि आज तुमको कितना पैसा देना है, तो भाई 1 करोड़ देना है, तो आज तुम्हारे यहाँ जो कलेक्शन है उसी से दो 1 करोड़ रुपया। ये जो साइकिल शुरू हुआ, ये उनके नुकसान का कारण हुआ, ये क्या हुआ? ये हो सकता है, ये उनके नुकसान का कारण होगा। प्लस आपको अगर फाइनेंशियल कंपनी चला रहे हो तो एक बैकअप रखने का बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए इनकी नीयत में 2012 में जब वो अंदर गए ना, उसके बाद हमें लगा कि इनकी नीयत में खोट आ गया कि अब हमको, पहले तक तो ठीक चल रहा था, तो कैसे आप बोलोगे कि मतलब नियत में खोट है। लेकिन 2012 के बाद, क्योंकि आप देश में कारोबार कर रहे हो, अपने बच्चों को सिटीजनशिप बाहर के दिलवा दे रहे हो, ठीक है, और जहां उनके बच्चे जाकर बसे हैं उस कंट्री के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां का कुछ रूल है कि आप इतना पैसा लेकर आओ। क्या सुब्रत राय जी को ये एहसास हो गया था कि अब हम एक विशेष सर्किल में फंस गए हैं और हम शायद पैसा नहीं दे